हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, मैथ्स 12 मैथ्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग टेकिंग कॉमन मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन 4x² प्लस 11। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 115 का। इंटीग्रेशन 1/4x² प्लस 11 इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, 4 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 11/4 हो जाएगा ना। देखो अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 4 × 4 कैंसिल होगा तो 11 बचेगा। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम लोग 4 बाहर ले लिया हूँ कांस्टेंट, तो इसको x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 11 को मैं √11 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। देखो √11² इज इक्वल टू 11 होता है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इसका पावर है 2 कैंसिल तो 11 आएगा ना। ठीक है, इसका मतलब √11 को 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 11 आता है, समझा ना। तो देखो यहाँ पे 11 था तो √11 का होल स्क्वायर किया, समझा ना। तो देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, पिछले क्लास में बताया था ना। कौन सा फॉर्मूला बताया था? इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। तो इसका फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, समझा। तो देखो x तुम्हारा क्या है और a तुम्हारा a, और ये 4 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया हूं, तो आंसर क्या आएगा 1/a। तो a क्या है √11/2 tan इनवर्स x/√11/2, समझा। ये देखो ये a है, ये x है, और ये क्या है a ना, समझा। देखो फॉर्मूला ये ना 1/a tan इनवर्स x/, तो आंसर आ गया। बस अरेंज कर लो, तो 1/4 √11/2 ये tan इनवर्स ऊपर में 2x/√11 आ जाएगा प्लस c। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो √11/8 tan इनवर्स 2x/√11 प्लस c। ठीक है, चलो ये आंसर लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, सेकंड वाला भी इजी है। सेकंड में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस b² इंटू x² इंटू dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं b² कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा जी 1/b² कॉमन ले लूं तो यहाँ पे a²/b² आ जाएगा ना। देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, यही होगा ना, माइनस x² इंटू dx हो जाएगा। यहाँ क्लियर है? ठीक है, तो अभी देखो 1/b² कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूँ, तो ये क्या बचा तुम्हारा a/b का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो देखो अभी एक फॉर्मूला है, ये बताया हूँ, याद रखना। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² इंटू dx। तो 1/2a log ऑफ a प्लस x डिवाइड बाई a माइनस x। तो देखो a² माइनस x² है ना, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, तो यूज कर लेता हूँ। कांस्टेंट बाहर है तो 1/b² बाहर ले लो, इसका क्या आएगा 1/2a, तो ये तुम्हारा a है पूरा, तो 1/2 इंटू a/b। ठीक है, फिर log a प्लस b, a/b प्लस x डिवाइड बाई a/b माइनस ऑफ x, समझा। तो अभी अरेंज कर लो, आंसर आ गया। तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2ab
बी लॉग ऑफ, इसमें एलसीएम लेना तो ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो a प्लस बी एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई बी a माइनस बी एक्स अपॉन बी, तो ये बी कैंसल, तो 1/2ab log of a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई a माइनस बी एक्स प्लस सी, ये लिख लो। चालू करो, नेक्स्ट सम देखो, चालू कर दिया। तो थर्ड सम देखो, अभी थर्ड में क्या बोलता है, इंटीग्रेशन 1/√3x² माइनस 7 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, x का कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो इंटीग्रेशन 1/√, अगर मैं 3 बाहर ले लूं तो ये x² माइनस 7/3 हो जाएगा ना, इंटू डी एक्स। ये समझा क्या, x के कोएफिशिएंट को 1 करना है, तो क्या करूंगा, 3 बाहर लूंगा, तो ये बाहर आया तो इसके नीचे 3 आएगा ना, पहले जैसे। तो देखो अभी ये पूरा 3 लेना है, तो इंटीग्रेशन 1/, तो इसका मतलब ये √3 इंटू x² माइनस, इसको होल स्क्वायर लिखना है, तो √7/√3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, समझा क्या, अभी बताया था ना 7/3 को क्या लिख सकता हूँ, √7 का होल स्क्वायर बाई √3 का होल स्क्वायर, समझा। तो अभी कर लो, इस कौन से फॉर्मूला पे है वो बताता हूँ। फॉर्मूला नंबर इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² इंटू dx, तो इसका फॉर्मूला है log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² इंटू dx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। तो ये तो 1/√3 बाहर ही है, अभी आंसर क्या लिखना है, log, तो log लिख दिया, x के बाजू में कुछ नहीं है ना, तो x प्लस √, तो √, जो है वो लिख दो यहाँ पे, बस हो गया, x² माइनस √7/√3 का होल स्क्वायर, बस यही आंसर है, समझा। अरेंज करना है तो कर सकते हो, अरेंज करना है तो 1/√3 log ऑफ x प्लस √x² माइनस 7/3, ठीक है, प्लस, चलो ये लिख लो, फिर फोर्थ ट्राई करो। नेक्स्ट देखो फोर्थ सम, फोर्थ सम में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 8x प्लस 12 इंटू dx, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करूंगा, देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकता हूँ, x का होल स्क्वायर, मुझे कंप्लीट क्या करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर में, तो ये क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², बराबर ना। तो देखो x का होल स्क्वायर लिख दिया, 8x को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4 इंटू x लिख सकता हूँ, तो 2ab हो गया ना, a तुम्हारा x है, b क्या है 4, तो यहाँ पे मैं 4 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, और 4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे लिख दो बस, समझा। देखो b² आता है ना, तो 2ab में 4 आया ना, तो 4 का स्क्वायर में ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये 9th में पढ़ना था मैथ्स में, ठीक है। तो ये तीनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पर dx लिख लो, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, बचा क्या, ये दोनों, तो इसका स्क्वायर करो, -16 प्लस 12, तो इसको अरेंज कर लो, तो 1/x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा, -4 ना, समझा। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर,
ठीक है, तो अभी हम लोग आ गया फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx का। तो ये क्या है, 1/2a log ऑफ x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a। ठीक है, तो ये अप्लाई कर लो, ये पूरा x हो गया, ये a हो गया। तो 1/2 इंटू a कितना है 2 log ऑफ x क्या पूरा x प्लस 4 है, माइनस ऑफ a -2 डिवाइड बाई x प्लस 4 प्लस ऑफ 2 प्लस c। तो 1/4 log ऑफ ये क्या आएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस c, ये आंसर है आपका। ठीक है, लिख लो। देखो नेक्स्ट फिफ्थ वाला, फिफ्थ में क्या बोलता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x² माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, तो देखो x के कोएफिशिएंट को क्या करना है 1 करना है ना, तो 3 कॉमन ले लूंगा, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 बाहर ले लिया तो x² बचेगा, माइनस 4/3 x हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये समझा रौनक, 3 बाहर ले लिया ना, तो जिसमें नहीं है 3 उसमें डिवाइड आएगा ना। अभी देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन √3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये रूट अंदर है। ठीक है, तो इसको x² कर दिया। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या था, a² प्लस 2ab प्लस b² ना, तो 2 मांगता है अपने को, तो इसको मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2/3 इंटू x। ये समझा क्या, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया। तो देखो ये -2ab, तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो a² माइनस 2ab प्लस b² होता है ना, तो -2 फिर ab, तो a तुम्हारा x है, b क्या है 2/3, तो 2/3 को क्या करो ऐड कर लो और 2/3 को सब्ट्रैक्ट कर लो और जो बच गया उसको लिख दो। इतना ही सिंपल है, समझा ना। जो b है उसको क्या किया ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया उसके स्क्वायर को, तो ये तीनों को कंबाइन करके a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, समझा। तो देखो अभी आ गया आंसर फिर, तो ये dx इंटीग्रेशन √3 बाहर है तो अंडर रूट में ये तीनों को कंबाइन करके x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच गया, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये 4/9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया प्लस 2/3। अभी इसका एलसीएम ले लो, तो इंटीग्रेशन 1/√3 मैं बाहर ही ले लेता हूँ, तो स्क्वायर रूट में क्या बचा x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अभी इसका एलसीएम लूंगा तो 9 आएगा ना, 3 9 का, तो एलसीएम 9 आ गया, तो ये -4 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6, तो ये हो जाएगा 6। तो 1/√3 dx इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये -4 और ये, तो ये क्या आएगा प्लस 2/9 आएगा ना, समझिए ना, -4 + 6 कितना होता है 2, तो ये 2 लिखा। तो 1/√3 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा √2 और ये 3 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, समझा ना। मैं √2 का होल स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो 2 की जगह पे √2 का स्क्वायर लिख दिया, समझा। तो अभी फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, फिर कौन सा फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a², यहाँ पे प्लस है ना इसलिए, इंटू dx, तो ये क्या आता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² इंटू dx, तो आ गया ना c। तो ये अप्लाई कर लेता हूँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो 1/√3 कांस्टेंट बाहर है, फिर क्या है, कुछ नहीं ना, डायरेक्ट लॉग लगाना है तो लॉग लगा लो। फिर x क्या है तुम्हारा, x - 2/3 प्लस अंडर रूट, ये अंडर रूट में क्या है, x - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। समझा ना? चलो लिख लो। तो देखो भाई नेक्स्ट 6 सॉल्व कर देता हूँ। 6th में क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 - 10x - 25 x स्क्वायर। तो x के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है ना इसको, तो क्या करूंगा, 25 कॉमन लूंगा, तो dx अपॉन 25 कॉमन लिया तो 3/25 हो जाएगा, ये -10 x अपॉन 25 हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्लियर है ना? तो देखो अभी इंटीग्रेशन dx अपॉन 25 बाहर लिया, 3/25, इसको मैं 2ab बनाता हूँ क्योंकि ये x स्क्वायर है ना, इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस तो क्या बनेगा, 10x अपॉन 25 प्लस ऑफ x स्क्वायर होगा। यहाँ क्लियर है? देखो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, माइनस कॉमन ले तो दोनों प्लस हो गया ना, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 25 बाहर है, 3/25 माइनस, तो ये इसको मैं 2ab लिखता हूँ। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर में क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो इसको मैं लिखता हूँ 2, तो ये हो जाएगा ना 5/25 इंटू x प्लस x स्क्वायर, ये समझा, 2ab। तो इसको और सिंप्लीफाई करना तो कर लो, इससे कैंसिल कर लेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। तो आंसर इसलिए आ जाएगा। फिर देखो dx अपॉन 25 बाहर है तो ले लो सीधा, तो ये बचा 3/25 माइनस ना 2ab, तो यहाँ पे 1/5 है तो माइनस बाहर ले लिया, तो 2 इंटू 1/5 इंटू x। तो देखो 1/2 भी है ना, तो ये क्या करो 1/5 का स्क्वायर करो माइनस 1/5 का स्क्वायर करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है, x स्क्वायर, ये समझा गया। जो b होता है उतना ऐड उतना सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना, फिर क्या बच जाएगा, तीनों को मिला के 1/25 ले लो, इंटीग्रेशन dx 3/25 माइनस, तो देखो 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो ये तीनों को मिला के, तो ये x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बाहर बच जाएगा -1/25, इसको स्क्वायर कर दिया, ये समझा गया। ये समझा, a प्लस a 1/5 को स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 ना। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो 1/25 इंटीग्रेशन dx, ये 3/25, तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर आया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/25। अभी ये दोनों को सॉल्व करो, समझा। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 4/25 ना, तो ये आ जाएगा 1/25 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, ये समझा ना। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 5 डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 4/25 माइनस x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। अभी आंसर आ गया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, देखो यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो पहले कांस्टेंट है ना, उसके बाद x है, तो इसका आंसर क्या होता है, 1/2a आता है log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो आंसर आ गया। देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5 का होल स्क्वायर, तो 1/25 बाहर है, dx इंटीग्रेशन, तो
तो 2/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। समझा? तो आंसर आ गया। तो क्या लिखोगे? तो 1/2 ए का वैल्यू क्या है तुम्हारा 2/5 और x क्या है x प्लस 1/5। समझा ना? तो यहाँ पे लिख दो, तो ये आ जाएगा 1/25 1/2a। 2a का वैल्यू क्या है 2/5, ठीक है, log ऑफ ये क्या आएगा a प्लस x, तो ये 2/5 प्लस x प्लस 1/5 डिवाइड बाई 2/5 माइनस x माइनस 1/5। ठीक है, ये अरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल कर लो 5 टाइम में, तो 1/5 इंटू 4 20 लॉग ऑफ। इसको अरेंज कर लेना, 5 एलसीएम है तो ये 3/5 प्लस x डिवाइड बाई ये माइनस करना तो 1/5 माइनस x, ये आंसर लिख लो। नेक्स्ट सम देखो 8th वाला। 8 में क्या बोलता है, इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x dx डिवाइड बाई 3 साइन रेज टू 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो i इक्वल टू आई मतलब इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 3। ये 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2, ठीक है, माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आएगा, फिर साइन ऑफ एक्स इसका पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे डी एक्स ले लो, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेना, ये 2 ये 3, तो इसमें पुट करेंगे सेकंड और थर्ड का वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है ना एक्सपेंशन फॉर्म है साइन 2x का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो इसके जगह पे क्या आ जाएगा डी टी, तो i इक्वल टू क्या मिला इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ये हो जाएगा 3t स्क्वायर और ये माइनस 4t ना, साइन स्क्वायर को t लिया तो ये t का स्क्वायर माइनस 4t हो जाएगा प्लस 1। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे अभी। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर लेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 बाहर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 3 बाहर ले लिया तो ये टी स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू टी प्लस 1/3, जिसके कुछ नहीं है नीचे तो वहां पे 3 आएगा ना क्योंकि 3 कॉमन लिया। ठीक है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, तो i इक्वल टू 1/3 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ये हो जाएगा t का होल स्क्वायर माइनस इसको 2 है तो 2 इंटू 2/3 लिख सकता हूँ ना, 4 को 2 इंटू 2 इंटू टी प्लस 1/3। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसको अरेंज करेंगे ऐसे, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 dt, तो ये हो जाएगा t का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी क्या है 2/3। तो इससे हम लोग ऐड करेंगे 2/3 और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2/3 और जो बचा हुआ है वो लिख दो। समझा। तो अभी ये तीनों को कंबाइन करके t माइनस 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू
1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन ये क्या आएगा t माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बच गया ये ना, तो इसको स्क्वायर कर लो तो 4/9 हो जाएगा प्लस 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या है 9, तो ये 4 और ये एलसीएम 3 है, तो 3 इंटू 1 3, तो ये -1/9 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बताओ। तो 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन, तो ये t माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा -1/3, तो -1/3 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। 9 को 3 लिख सकते हैं ना, और ये -4 + 3 1 बचेगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा बताओ। 1/2a वाला ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय कौन सा x² माइनस a² वाला। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a बाय x प्लस a, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, तो 1/3 तो बाहर था, a क्या है तुम्हारा 1/3, तो 1/2 इंटू 1/3 log ऑफ t माइनस 2/3 माइनस a, तो -1/3 डिवाइड बाई t माइनस 2/3 प्लस 1/3, फिर t का वैल्यू डाल देना। ठीक है, तो ये कैंसिल कर लो, तो 1/2 बचेगा log ऑफ t का वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, t क्या है तुम्हारा sin² t ना, तो ये sin² t, ये माइनस कर लो तो ये -1 बचेगा। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 3 1 हो गया, तो ये हो जाएगा sin² x -1/3, ये आंसर। पॉज